नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 194 से लफ्ज़ी तर्जुमा आज हम सीखेंगे। इन आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुर्मतों के किसास के बारे में हमें बता रहे हैं कि हुर्मत वाले महीने हैं या हुर्मत वाली जगह हैं, उनका किसास है। किसास कहते हैं बदला लेने को, कि जो जैसा करेगा वैसा उसके साथ होगा। लास्ट आयत में हमने पढ़ा था कि जंग के मकासद हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताए कि उस वक्त जंग करो कि जब फितना खत्म हो जाए, अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। अब यहाँ पर माह हराम की बात है। माह हराम ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब हैं। इन हुर्मत वाले महीनों में जंग व क़िताल जो है वो मना है, लेकिन अगर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो उसका बदला लिया जाएगा। बैतुल्लाह की कोई हुर्मत को पामाल करेगा तो बदला लिया जाएगा। तो देखते हैं अश-शहरुल हराम, माह हराम, बिश-शहरिल हरामी, माह हराम के बदले यानी किसास लिया जाएगा। शहर कहते हैं महीने को, हराम हुर्मत वाले। वल हुरुमातु और तमाम हुर्मतों का किसास बदला है। तो ये वही बात है कि हुर्मत वाले महीने हैं या हुर्मत वाली जगह हैं। अगर वहां पर कुछ गलत होगा, ज्यादती की जाएगी, जंग की जाएगी, तो वहां किसास बदला लिया जाएगा। लेकिन जंग की इजाजत है। लेकिन अब आगे देखिए, फमन अतदा, पस जो कोई ज्यादती करे, अलैकुम तुम पर, फ़अतदू तो तुम सब भी ज्यादती करो, अलैहि उस पर, बिमिथली उसके माने। यानी जो कोई ज्यादती करेगा तो जवाब दिया जाएगा उतना ही जवाब जितना उसने ज्यादती की है। मातदा जो जितनी उसने ज्यादती की, अलैकुम तुम पर, वत्तकुल्लाह और तुम सब डरो अल्लाह से, वअलमू और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह मअल मुत्तकीन परहेजगारों के साथ है। अब अल्लाह का साथ पाने के लिए क्या करना है कि तकवा इख्तियार करना है। तकवा अल्लाह ताला का ऐसा डर जो हमें गुनाह से रोक दे, या अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जो हमसे वो सारे काम करवा दे जो जिसका वो हुक्म देता है। जिसने ज्यादती की उसका बदला लिया जाएगा, लेकिन उतने ही जितना के उसने हम पर ज्यादती की है। इससे ज्यादा हम बदला ले नहीं सकते, वरना फिर वो जुल्म शुमार होगा। और साथ ही हमें बता दिया कि अल्लाह से डरो। तो माफ करना, अल्लाह का डर रखना वो ज्यादा बेहतर है कि दुश्मन के साथ भी ज्यादती वाला मामला नहीं करना। वा और अनफिकू तुम सब खर्च करो, नून फा क़ाफ, नफका खर्च करो, फी सबीलिल्लाही, फी का मतलब में, सबील रास्ता, अल्लाह के रास्ते में, वला और नहीं, तुल्कू तुम सब डालो, बिअयदीकुम अपने हाथों को, इला तहलुका, ता जो है जब हम उसको परवक्फ करेंगे तो वो हा की आवाज देगी, इला तहलुका हलाकत की तरफ। यानी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में ना डालो। मतलब ये है कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के इरशाद के लिए, दीन के फरोग के लिए अगर माल खर्च नहीं करोगे तो ये हलाकत है, बर्बादी है। अपने आप को तुम हलाकत की तरफ ले जाते हो। फिर आगे अल्लाह कहते हैं वाह और अहसिनु तुम सब एहसान करो। एहसान का मतलब होता है किसी के साथ, किसी को उसके हक से बढ़कर देना। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह युहिब्बु मोहब्बत करता है मुहसिनीन सब एहसान करने वालों को, करने वालों से।
अब देखिए उस आयत में कहा गया था लास्ट आयत में कि अल्लाह तकवा वालों के साथ है। यहाँ पर बताया गया कि एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। वह अतिम्मु तामीमी तमाम करो, मुकम्मल करो, और तुम सब पूरा करो अल हज हज वल उम्रता और उम्रा लिल्लाही अल्लाह के लिए। कोई भी तुम काम करते हो वो हज है, उम्रा है, कोई भी नेकी का काम शुरू करो तो उसे पूरा करो, उसे अधूरा ना छोड़ो। खास तौर पर वो काम जो अल्लाह के लिए किया जाए उसे फौरन पूरा कर लो। और स्पेशल हज और उम्रा के लिए आता है कि अगर तुम नियत कर लेते हो तो फौरन उसको कर लो, क्योंकि शैतान फिर हाइल हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि पूरा करो हज और उम्रा को अल्लाह के लिए। फ़इन फिर अगर तुम सब रोक लिए जाओ, घेर लिए जाओ, फमा तो जो इस्तैसरा मुयस्सर हो, मिनल हदी कुर्बानी में से, वला और न तहलिकू तुम सब मुंडवाओ रुऊसकुम अपने सर, रुऊसा सर, कुम अपने, हत्ता यहाँ तक कि ये वर्ड हमने लास्ट लेक्चर में भी लेसन में भी सीखा था। हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा पहुंच जाए, हदिया कुर्बानी के जानवर को कहते हैं, महिल्ला अपनी जगह पर। फमन तो जो कोई काना हो, बस जो हो, मिनकुम तुम में से, मरीदन बीमार, औ या बिही अजन उसको तकलीफ हो, अजियत हो, मेवसिही उसके सर में, फफिदियतुन तो फिदिया देना है, मिन सियामिन रोजे रखे, औ या सदक़तिन सदका दे, औ या नुसुकिन कुर्बानी करे, फ़इज़ा फिर जब अमिन तुम्हें अमन नसीब हो, फमन तो जो तमत्ता फायदा उठाए, बिल उम्रती उम्रा करने का, इलल हज हज के साथ, फमस्तैसरा तो जो मुयस्सर हो। अब देखिए लफ्ज जो है रिपीट हो रहा है, अभी हमने इसको ऊपर भी पढ़ा है। मिनल हदी कुर्बानी के जानवर में से, या कुर्बानी ज़िबा करे, फमन तो जो लम नहीं यजिद पाए, यानी कुर्बानी के लिए कोई जानवर अगर ना पाए, फसियामु तो रोजे रखे, सलासती अय्याम 3 दिन के, फिल हजी अय्याम हज में, वसबातिन और 7 इज़ा रजातुम इज़ा जब रजातुम तुम रुजू करो या तुम घर लौटो, तिल का ये अशरतुन 10 हुए, कामिला मुकम्मल, ज़ाली का ये लिमन उस शख्स के लिए है जो लम ना यकुन हो अहलहू उसके घर वाले, हादिरुल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम यानी मक्का के पास रहने वाले, वत्तकुल्लाह और तुम सब डरो अल्लाह से, और वालमू और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त सजा देने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक सिफत बताई गई। हम सब कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन यहाँ पर बताया गया अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अल हज अशहुरुम मालूमात हज के महीने, अभी हमने शहर का महीने पढ़ा है कि महीने को कहते हैं, हज के महीने मालूमात जाने पहचाने हैं। हम सब जानते हैं कि हज किस महीने में होता है। फमन तो जो कोई फरादा अज़्म कर ले, इरादा कर ले, फी हिन्नल हज्जा इनमें हज का, फला तो नहीं वफसा वो कोई शहवत का काम करे। अब बताया गया कि हज के महीने जो है वो मालूम है, अगर कोई इरादा करता है हज का इन महीनों में तो क्या है कि उसको जायज नहीं है कि वो 3 काम इसमें करे। सबसे पहले क्या है, फला वफसा कोई शहवत का काम, कोई शहवानी फेल, स्पेशली औरतों की तरफ रग़बत करने की तरफ इशारा है कि कोई
اس طرح کا کام جو ہے وہ نہیں کرنا، ولا اور نہ فسوقا، فسق کہتے ہیں گناہ کو، اللہ کی حدود کو توڑنا، تو کیا ہے کہ شہوت کی بات نہیں کرنی، شہوت کا کام نہیں کرنا اور کوئی گناہ نہیں کرنا، ولا اور نہ جدالا، لڑائی جھگڑا کرنا، فی الحج، حج میں 3 کام حج کے دوران منع ہے، رفث، فسوق اور جدال، وما اور جو تفعلوا تم سب کرو گے، من خیر بھلائی میں سے، یعلمہ اللہ وہ جان لے گا اسے اللہ، اور تزودو تم سب زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو، یعنی جب تم حج کے لیے جاؤ تو زیادہ راہ سامان جو ضرورت کا ہے وہ ساتھ لے لو، اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ کوئی بھی بھلائی جو تم ان دنوں میں کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، فَإِنَّ تو پس بے شک خیر بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب حج کے لیے جاؤ تو زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ ابھی ہمیں آج کی آیات میں اب دیکھیے کتنی دفعہ تقوی کا ذکر ہے، آگے بھی آ رہا وَاتَّقُونِی اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے، تقوی کرو میرا، اللہ کا ایسا ڈر جس سے ہم گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کی ایسی محبت جس سے ہم اس کے احکامات بجا لائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا زیادہ تقوی کا ذکر آ رہا ہے، وَاتَّقُونِی اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا فضلا تم سب تلاش کرو فضل، من ربکم اپنے رب کا، فَإِذَا پھر جب افضتم تم سب لوٹو، من عرفات میدان عرفات سے، فاذکروا اللہ تو تم سب ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور تم سب ذکر کرو اس کا، کما جیسا کہ ہداکم اس نے تمہیں ہدایت کی۔ تو یہاں سے ایک بہترین اصول ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ کا ذکر ویسے کرنا چاہیے جیسے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، جیسے ہمیں اللہ نے سکھایا، خود ساختہ طریقے نہیں کرنے حج کے دوران یا حج کے بعد بھی، تو وہ ذکر ویسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، وَإِنْ اور اگر کنتم اور اگرچہ کنتم تھے تم، من قبلہ ہی اس سے پہلے، لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں عطا کرے، آمین۔